नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिस्टिक भारत विद एनजे में, जहां हम भारत की उस कहानी को सुनाते हैं जो किताबों में छुपा दी गई। पिछली वीडियो में आपने जाना कैसे वैदिक भारत का विज्ञान आज की दुनिया को चौंका देता है, और अब हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां भारत पूरी दुनिया का ज्ञान केंद्र बन चुका था। तक्षशिला से नालंदा तक भारत ही था वह महासागर जहां दुनिया ज्ञान की डुबकी लगाने आती थी। जब दुनिया में फॉर्मल यूनिवर्सिटी सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था, तब भारत के तक्षशिला में 300 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। राजा से लेकर व्यापारी और शिष्य से लेकर गुरु तक तक्षशिला सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, वह एक इंटेलेक्चुअल सिविलाइजेशन था। यहाँ आयुर्वेद, युद्ध नीति, गणित, वेद, भाषा, खगोल शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, और विद्यार्थी चाइना, ग्रीस, अरेबिया से यहाँ ज्ञान लेने आते थे। आज हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते ही वाव लगता है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय उन सबसे पहले था। 5वीं शताब्दी में बना यह विश्वविद्यालय 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज़्यादा विद्वान शिक्षक यहाँ लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट्स, मैथमेटिक्स और इवन मेटाफिजिक्स पढ़ाया जाता था। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि 3 हिस्सों में बंटी थी, रत्नसागर, रत्नदती और रत्नरंजक। और चीनी यात्री जैसे हैंसांग ने कहा है कि नालंदा की लौ जलती रही जब बाकी दुनिया अंधेरे में थी। भारत की शिक्षा सिर्फ सिलेबस नहीं थी, वह एक जीवन पद्धति थी। गुरुकुलों में कैरेक्टर, डिसिप्लिन और सामूहिक चेतना को प्राथमिकता दी जाती थी। स्टूडेंट सिर्फ विद्यार्थी नहीं, संस्कारी नागरिक बनते थे। गुरु शिष्य परंपरा इतनी सशक्त थी कि शिक्षा जीवन भर की यात्रा बन जाती थी। हमने ये बात पिछली वीडियो में भी देखी थी, जहाँ प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया से कितनी अलग थी। एंशिएंट इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ाता था, वो दुनिया को सिखाता था। अरब ट्रेडर्स ने भारतीय गणित को सीखा, जिससे आगे जाकर अलजेब्रा और ज्योमेट्री का विकास हुआ। चीन के बौद्ध भिक्षु भारत से दर्शन और लॉजिक लेकर गए। नॉलेज एक्सपोर्ट का ये सिलसिला था। जब भारत दुनिया ट्राइब्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी थी, भारत ट्रूली था ज्ञान का महासागर। तो दोस्तों, अब आज की दुनिया एजुकेशन को बिजनेस बना चुकी है, तब हमें याद दिलाना जरूरी है कि कभी भारत पूरे विश्व का गुरु था। क्या आप मानते हैं कि हमें फिर से उस गौरव को वापस लाना चाहिए? कमेंट में लिखिए। तक्षशिला, नालंदा या गुरुकुल, आपका फेवरेट कौन सा एंशिएंट ज्ञान स्थल है? और जुड़िए मिस्टिक भारत विद एनजे के साथ, जहां हम इतिहास में गौरव का भूतकाल सुनते हैं। जय हिंद।